राधे राधे। आप लोग अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं, दवा नहीं लग रही, वो वही दवाइयाँ खा के दूसरे ठीक हो जा रहे हैं, वही आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं, या कोई भी इसी तरह की समस्याओं से आप लड़ रहे हो, आपकी समस्या हल ना हो रही हो, जो शरीर से संबंधित है, बीमारियों से आप थक गए हैं, निराश हो गए हैं, तो कृपया एक बार इस वीडियो को देखिए और समझिए और जानिए कि आखिर ये बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करी, इनका कारण क्या बना, और जो ये नहीं ठीक हो पा रही इसका कारण क्या बना, इसका उपाय और इस समस्या को हम आपको आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ग्रहों द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, कौन सा ग्रह कौन सा रोग उत्पन्न करेगा, इस विषय में हम आज बात करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम सबसे पहले बृहस्पति ग्रह से। बृहस्पति ग्रह फेफड़े का कारक, सांस का, वैसे तो आकाश का भी कारक है, सांस का मतलब फेफड़े से संबंधित। तो बृहस्पति के लिए हमें, बृहस्पति से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे सांस की बीमारी, ये बृहस्पति, अगर आपकी कोई सांस की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो बृहस्पति का उपाय करें, सांस की बीमारी में जल्दी लाभ मिलेगा। सांस की बीमारी, नाक की बीमारी, नाक में तकलीफ हो, नाक बड़ी हो, नाक की हड्डी बढ़ गई हो, नाक में किसी भी तरह का बीमारी हो, तकलीफ हो, तो उसमें जो है आपको बृहस्पति का उपाय काम करेगा। फेफड़ा, दमा और टीबी, फेफड़ा, दमा और टीबी, अगर इनमें से भी कोई बीमारी होती है तो उसका कारण जो है बृहस्पति है। बृहस्पति से संबंधित उपाय करना है, हम उपाय अभी आपको बताएंगे। फिर दूसरा नंबर हम रखते हैं सूर्य के लिए, कि सूर्य क्या करेंगे। सूर्य हृदय का रोग, हृदय का, देखिए हृदय का रोग एक हार्ट अटैक से संबंध नहीं है। कुछ लोगों के हार्ट में सुराख होता है, कुछ लोगों के जो है वॉल्व ही नहीं, वॉल्व में ही कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अलग अलग तरह की बीमारियां हार्ट में अलग अलग होती है, हर जगह ब्लॉकेज की ही समस्या नहीं है, हृदय में बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो हृदय की किसी अन्य हार्ट अटैक से अतिरिक्त कोई ऐसी बीमारी से लेके आप जूझ रहे हैं हृदय संबंधी रोग से, तो सूर्य का उपाय करें। अगर हृदय कमजोर हो गया है, उसमें कमजोरी आ गई है, तो सूर्य संबंधित उपचार से जो है हृदय जो है फिर से आपका मजबूत हो जाएगा। अब हृदय संबंधी रोग, शरीर की कांति, ब्राइटनेस आपकी, आप कहीं भी खड़े होते हैं और आपको लोग देखते हैं तो आपकी ब्राइटनेस, ऑरा होता है, वो अगर खराब हो गया है, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, या आपकी लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे, तो आप सूर्य से संबंधित उपचार कीजिए। ये ज़्यादातर फिल्म लाइन में या मीडिया लाइन में, कहीं भी यूट्यूब में, सोशल मीडिया, कहीं भी अगर वो हाईलाइट होना है आपको, तो सूर्य जो है आपके मजबूत होने अनिवार्य है, या ठीक होने चाहिए। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी, जो रक्त को चलाने वाली अंदरूनी शक्तियां हैं, जो रक्त को चलाएंगी, वो अंग जो है, जो वो कमजोर हो जाते हैं। किससे? अगर सूर्य कमजोर हो जाए तो, स्नायु विकार जिसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। दिल का रोग, हार्ट की प्रॉब्लम चंद्रमा का कारण है। हार्ट की सबसे पहली समस्या जो होती है, सबसे पहले कुंडली में हृदय के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखना चाहिए, चंद्रमा की स्थिति क्या है। तो चंद्रमा से बहुत ज्यादा हृदय को आघात पहुंचता है। मन लगना और टूटना, बिछड़ना और मिलना, मिलना बिछड़ना तो हृदय से ही जुड़ा हुआ संबंध है, इसीलिए चंद्रमा ही जोड़ता है, और चंद्रमा कमजोर पड़ता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। दिल का रोग, रक्त से संबंधित रोग और आंखों से संबंधित कुछ रोग हैं, जैसे आपकी रेटिना वगैरह में प्रॉब्लम आ गई हो तो चंद्रमा से संबंधित। अब हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं। चमड़े से संबंधित कोई भी रोग हो, चमड़े से, स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी हो, कोढ़ तक, सोरायसिस तक, चर्म से जुड़ी कोई भी रोग हो, और रक्त से जुड़ा कोई भी विकार हो, चर्म से संबंधित कोई विकार, रक्त से संबंधित, रक्त में कोई दूषण, रक्त में कई प्रकार के विकार आते हैं,
उसमें से कोई भी विकार, अगर विकार उत्पन्न हो रहा, अब विकार कोई भी हो, मधुमेह हो, स्नायु हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल की कोई भी समस्या हो, अत्यधिक चर्बी हो रक्त में, चाहे जो भी चीज, रक्त में अगर कोई भी विकार पैदा हो रहा है तो वो शुक्र ही उसका कारण बनता है। तो इसको ध्यान में रखें। इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए। सबसे अच्छा इसके लिए उपचार बताया गया है, अगर जो कर सकते हैं वो ठीक है, नहीं तो नाक कान छिदवा देने चाहिए। अगर स्त्री है तो तुरंत छिदवा दें, और पुरुष है तो कान छिदवा के अपना रख सकते हैं, और शुक्र करेगा ये विकार दूर हो जाएगा आपका। मंगल से हाई ब्लड प्रेशर के देने मंगल, पेट का रोग मंगल, नासूर, कोई ऐसा घाव जो नासूर बन गया हो, ठीक ही ना हो रहा हो, मंगल का कारण। कैंसर भी मंगल का ये कारण होता है। फोड़ा, फुंसी, पित्त और पेट के विकार, ये मंगल से है। और मंगल अगर बद्ध मंगल हो, कुंडली में कहीं बुरा मंगल हो, तो भगंदर की बीमारी, बवासीर और जो है फोड़ा, फुंसी, ये सब बीमारियां बद्ध मंगल देता है। शनि, नजर से संबंधित जो होने वाली बीमारियां, टूना टोटका, नजर लगना, ये सब जो है इससे होने वाली जो आपकी अंतरात्मा की ऊर्जा जो होती है, पॉजिटिविटी, वो अगर कहीं वीक पड़ रही हो, उसका कारण शनि है। तो शनि संबंधित रोग है, उसका शनि से उपाय करें। खांसी का रोग हो तो उसके लिए काम कर सकते हैं, एक पानी वाला नारियल लीजिए और उसे 6 से 7 बार उतारिए और किसी भी नदी या तालाब में विसर्जित कर दीजिए, और ये दिन सोमवार रखिए उसका। आपके विकार जरूर इसमें सहायता मिलेगी बहुत ज़्यादा। बाकी अपने देखिए, ये सब बीमारियों के लिए आपको एक चीज़ तो कन्फर्म है कि एक अच्छे चिकित्सक से अपना इलाज कराइए। कोई अच्छा चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, उससे अपना ट्रीटमेंट तो कराते रहिए, लेकिन साथ में ये उपाय करेंगे तो दवाइयाँ आपको जल्दी असर करेंगी और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे। लेकिन आपको अपने डॉक्टर से परामर्श में ही रहना है, उससे जो दवाइयाँ लेनी है वो लेते रहिए, बाकी ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि राहु से संबंधित कौन से रोग पैदा होते हैं। देखिए, बुखार का आ जाना, ये राहु की वजह से होता है। अब मेडिकल साइंस में अलग कहा गया है, लेकिन हमारे अलग सिद्धांत है। मेडिकल भी अपनी जगह सही है बिल्कुल, हम उसको, लेकिन हम अपने शास्त्र के हिसाब से बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा सोचने से कोई मानसिक रोग उत्पन्न हो गया हो, यानी एंजाइटी जिसे कहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये राहु इसके कारक है। इसके लिए राहु को ध्यान में रख के चलना चाहिए। डिप्रेशन की बीमारी अगर हो किसी को, एंजाइटी हो, अचानक भड़कना, गुस्सा आना, ये सब जो भी हो, रोग, दुर्घटना, ये सब बीमारी, ये सब चीज़ें जो हैं, दुर्घटना वगैरह, सबके कारक राहु है। हम बात करेंगे बुध पे। अब आ गए बुध। चेचक का रोग, दिमाग के संबंधित, न्यूरो से संबंधित सभी रोग, सभी गंध, सूंघने की क्षमता कमजोर हो जाना, नाक, सोचेंगे नाक में विकार है, नाक में नहीं, मस्तिष्क विकार से सूंघने की क्षमता समाप्त हो जाना या सुनने की क्षमता समाप्त हो जाना, तो ये है बुध ग्रह की। बोलने की क्षमता भी जो है, तोतला होकर बोलना, या फिर तुतलाना, या मतलब बोल पाने में आपको हिचक होना, झिझक होना, कोई भी समस्या होना, इन सब का कारण जो है वह है बुध। तो बुध पे, इसके लिए बुध पे ध्यान दें। गठिया की बीमारी है, रसौली है, पैर का दर्द, पेशाब में प्रॉब्लम, लुकुरिया या मासिक जो होता है महिलाओं के लिए, उसमें अगर कहीं समस्या आती है तो केतु का विशेष ध्यान रखें। केतु ग्रह जो है इस रोगों का स्वामी होता है। तो ये हमने ग्रह संबंधी रोग जो बताए आपको, इसका मतलब ये नहीं था कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श ना लें, चिकित्सा ना लें, ऐसा नहीं है। उनसे चिकित्सा लीजिए, परामर्श लीजिए। ये हमने इसलिए बताया आपको कि इनका आप पालन करके आप चाहें तो अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और हम अगली वीडियो में इसका, इन सब का उपचार बताएंगे कि क्या उपचार करने से ये बीमारियां दूर हो सकती हैं। पहले आप ये देख लीजिए और
मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। राधे राधे।